तो कम से कम तेजस्वी ने इतना तो किया कि रोजगार को उसने एक विमर्श के केंद्र में ला दिया और उसका फायदा भी मिला। इस बार आप देखिए राजद का 8% वोट मिला है चुनाव में, 4, और उसी का दबाव कहीं ना कहीं पलटू राम पर पड़ा कि आप पलटू भी बात करने लगे हैं नौकरियों की। अब हकीकत तो यदि आप न्यूट्रल होके बोले तो नौकरी को केंद्र में लाने का श्रेय तो तेजस्वी को ही है। यदि आप परिवारवाद का मतलब तो राहुल गांधी बस थोड़े होता है, परिवारवाद का मतलब बस तेजस्वी यादव थोड़े होता है। परिवारवाद में तो अमित शाह का बेटा जय शाह भी आता है, सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज भी आती है। देखिए, लोकसभा का चुनाव समाप्त हुआ, 3.0 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने, पुनः तीसरी बार बने, लेकिन बिहार की राजनीति को लोग अलग आंकते हैं। क्या लग रहा है कि इस बार जो नीतीश कुमार कहते थे कि नौकरी मतलब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव कह रहे थे कि नौकरी मतलब तेजस्वी यादव, तो दोनों अपने ओर क्रेडिट ले रहे थे। क्या हकीकत इसका क्या है? अब हकीकत तो यदि आप न्यूट्रल होके बोले तो नौकरी को केंद्र में लाने का श्रेय तो तेजस्वी को ही है ना। जो 17 महीने तक जो महागठबंधन की सरकार रही जिसमें तेजस्वी डिप्टी सीएम रहे, तो उन्होंने मतलब ठीक है बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन जो भी भर्तियां हुई शिक्षकों की उसमें उसने अच्छा रोल किया, क्योंकि तेजस्वी ने इसको चुनावी मुद्दा बनाया हुआ था। ऐसे तो उन्होंने कुछ ज़्यादा ही कह दिया था कि पहले कैबिनेट में मैं 10 लाख नौकरी दे दूंगा, ये तो थोड़ा ज़्यादा हो गया। मतलब ऐसे आप नहीं दे सकते, नौकरी देने की एक प्रक्रिया होती है। लेकिन इस बात से तो कोई इनकार नहीं कर सकता है कि तेजस्वी ने रोजगार के मुद्दे को विमर्श के केंद्र में ला दिया। इसके पहले जो बाकी मुद्दे होते थे, राम मंदिर और श्याम मंदिर और ये वो, लवकुश समीकरण, जातीय जनगणना, ये वो, तो कम से कम तेजस्वी ने इतना तो किया कि रोजगार को उसने एक विमर्श के केंद्र में ला दिया और उसका फायदा भी मिला। इस बार आप देखिए राजद का 8% वोट मिला है चुनाव में, 4, पिछली बार 0 सीट जीती थी राजद ने, इस बार 4 सीटें जीती है। तेजस्वी की सभाओं में देखिए बहुत भीड़ आई है और उसी का दबाव कहीं ना कहीं पलटू राम पर पड़ा कि आप पलटू भी बात करने लगे हैं नौकरियों की। अब इनको भी लग रहा है कि अरे ये तो, क्योंकि देखिए हिंदुस्तान एक युवा देश है, हिंदुस्तान की बहुत बड़ी आबादी जो है वो युवाओं की है और उसके लिए सबसे बड़ा मुद्दा जो है, जो एकदम उसकी दाल रोटी का मुद्दा है, वो मतलब नौकरी से जुड़ा हुआ है, शिक्षा से जुड़ा हुआ है। तो उसको हटा के आप बहुत दिन बात बना के इधर उधर की का किस्सा तोता मैना सुना के आप यहाँ राज नहीं कर सकते जी। ये बीजेपी कहती है कि हमें मुस्लिम वोट नहीं करता है, तो हम मुस्लिम के लिए क्यों काम करें। तो बीजेपी बिहार में नीतीश कुमार को अपने ओर लेती है कि नीतीश कुमार को मुस्लिम वोट करता है कहीं ना कहीं, तो नीतीश कुमार को अगर मुस्लिम वोट करते हैं तो बीजेपी को भी मुस्लिम का वोट गया। तो यहाँ पर एक सांसद सामने निकल के आते हैं कि हमें वोट नहीं दिया है, जो जिन्होंने वोट नहीं दिया हम उसके लिए काम नहीं करेंगे। लेकिन लोकतंत्र की इस तरह से बातें करना लोकतंत्र के दौर में, और जनता के लिए कि जो हमें वोट नहीं किया हम उसके लिए काम नहीं करेंगे, ये कहाँ तक सही है? ये तो बहुत गलत है, इसकी मैं निंदा करता हूँ। सांसद महोदय का नाम भी दर्शकों को बता ही दूँ, देवेश चंद्र ठाकुर हैं सांसद महोदय, जनता दल यूनाइटेड के सांसद हैं, सीतामढ़ी से जीत के आए हैं और उन्होंने कहा कि यादवों, मुसलमानों और कुशवाहा लोगों का तो मैं काम नहीं करूँगा। बताइए, ये तो बहुत ओछी बात हो गई। जब एक बार आप सांसद बन गए तो आप पूरे क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं, है ना। एक बार जब आप बन गए तो उसमें ये कहना कि अब मैं इसका यादवों का काम नहीं करूंगा, मतलब ये तो बिल्कुल मतलब आपत्तिजनक बात है, घोर इस पर ध्रुवीकरण करना है। तो समाज में मतलब एकदम नफरत घोलना हुआ। कैसे आप लोकतंत्र को कलंकित करने वाली बात हुई। आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, आपसे उम्मीद की जाती है पूरा लोकसभा क्षेत्र की मांग उठाइएगा। कल वहाँ किसी गरीब मुसलमान के साथ कुछ हो जाएगा, वो आपसे मिलने जाएगा, ये गरीब यादव के साथ हो जाएगा तो आप उससे मुलाकात नहीं कीजिएगा। तो ऐसा एमपी तो बिल्कुल लोकतंत्र के नाम पर मतलब एक धब्बा है जी। युवा नेता में चिराग पासवान है और इधर तेजस्वी यादव है। चिराग पासवान कहते हैं कि तेजस्वी यादव युवाओं को नहीं बढ़ने देते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका प्रदर्शन भी बेस्ट रहा है, 5 का 5 सीट उन्होंने जीता है। तो क्या लग रहा है कि जो बिहार की राजनीति होगी, विधानसभा की जब राजनीति होगी, तो चिराग पासवान किस तरह से उभर के आएंगे और तेजस्वी यादव के प्रति इन दोनों का जो समीकरण होगा, किनको ज़्यादा बहुमत मिल सकता है? तेजस्वी को मिलेगा। देखिए चिराग पासवान पर मैं क्या कहूँ, व्यक्तिगत रूप से मैं चिराग पासवान से बहुत ज़्यादा निराश रहता हूँ। भले ही उनको कितना भी हीरो बनाने की कोशिश की जाए और कितना भी ये किया जाए। नहीं, तो चिराग पासवान ने एक नारा भी दिया था कि लोकल फॉर वोकल को लेकर के भी कहा कि उसी पर मैं आ रहा था। उनका नारा था ना, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। लेकिन क्या हुआ, टिकट देते समय कहाँ हो गया? टिकट देते समय तो बहनों ही फर्स्ट हो गया, है ना।
जमुई से जो उन्होंने टिकट दिया, अरुण भारती ऐसे ही कुछ है, तो वो कौन है? वो चिराग पासवान के बहनोई हैं। तो आप बात कीजिएगा बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट, और वोट देने और टिकट देने जाइएगा बहनोई फर्स्ट। और देखिए जो टिकट दिया है चिराग पासवान ने, उसमें इतना उनकी पार्टी में असंतोष हुआ, यहाँ तक इल्ज़ाम लगाए गए, पार्टी, मैंने नहीं कहा, पार्टी के सीनियर नेताओं ने इल्ज़ाम लगाया कि बाकायदा टिकटों को बेचा गया है। पार्टी के जो उनके वाइस प्रेसिडेंट थे अरुण कुमार, प्रोफेसर अरुण कुमार, उन्होंने पार्टी छोड़ दी। अब देखिए कैसे कैसे टिकट मिला है। शांभवी चौधरी, उसको एलजेपी-आर का टिकट मिला समस्तीपुर से, पहले टिकट उसको मिला है, बाद में उसने पार्टी ज्वाइन किया। ये तो हद हो गई भाई, यानी पहले टिकट मिल जाता है उसके बाद पार्टी ज्वाइन करवा। ये तो हद हो गई। बाकी आपके जितने पुराने कार्यकर्ता थे वो खाली दरी उठाएं या दरी बिछाएं, दरी उठाने दरी बिछाने के लिए हैं। शांभवी चौधरी आई, अशोक चौधरी की बिटिया रानी, जो कि पूरी तरह उसको दलित माना भी नहीं जा सकता है ना। उसकी तो माँ भी ब्राह्मण है और पति उसका मतलब भूमिहार है, ठीक है, मान लिया मैंने कि वो दलित है, अशोक चौधरी उसके पिता दलित हैं, तो उसको एक अनुसूचित जाति वाली सीट से आपने खड़ा कर दिया। इसको लेकर बहुत जगह असंतोष है। इसी तरह खगड़िया में जो खड़ा किया गया राजेश वर्मा को, वो विवादित व्यक्ति है। तो चिराग पासवान को तो देखिए पूरा, सबसे बड़ी बात जाके है कि जिस तरह से कूद कूद के कहते हैं कि मोदी का हनुमान हूँ, मोदी का हनुमान हूँ, ये कौन सी बात हो गई? मोदी एक मतलब मैं तो खुलेआम कहता हूँ कि एक सांप्रदायिक नेता है, एक भ्रष्ट नेता है, आप उस आदमी का हनुमान क्यों बने? दूसरी बात क्या है कि परिवारवाद, पूरी ये जो पार्टी है, वो मैंने कहा बहनोई फर्स्ट, लोजपा पार्टी जो है पूरा वो परिवारवाद का गढ़ है। तो तेजस्वी यादव भी तो परिवारवाद में आता है कि अपने परिवार को ज़्यादा ही प्रायोरिटी देते हैं टिकट देने में। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन जब मोदी जी परिवारवाद का विरोध करते हैं और आप मोदी जी के साथ बैठे हुए हैं, तो आपको तो परिवारवाद से परहेज करना चाहिए ना। जैसे मोदी जी, मैं दर्शकों को याद दिला दूं, जमुई में मोदी जी प्रचार करने आए थे चिराग पासवान के बहनोई का, किस मुंह से आप प्रचार कर रहे हैं? परिवारवाद का खिलाफ है। तो यदि आप परिवारवाद का मतलब तो राहुल गांधी बस थोड़े होता है, परिवारवाद का मतलब बस तेजस्वी यादव थोड़े होता है। परिवारवाद में तो अमित शाह का बेटा जय शाह भी आता है, सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज भी आती है ना। ये मैं कह रहा था। तो चिराग पासवान को तो मैं उनसे कोई उम्मीद नहीं देखता। हाँ, अलबत्ता तेजस्वी से भी कोई बहुत उम्मीद नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत उम्मीद है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आपने सुना अमिताभ दास जी को, जो पूर्व आईपीएस है और ख़ास करके इनको लेकर के चर्चाएं हमेशा बनी रहती है। किसी भी मुद्दे हो, जन सरोकार की मुद्दे हो, तो खुलकर सामने बोलते हैं, निडर और निष्पक्ष क्यों होकर के बोलते हैं। ना तो इन्हें सत्ता की मोह है, इसे सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाना है, देश बनाना है, इसलिए सामने आते हैं और खुलकर बात करते हैं। कैसा लगा आपको ये वीडियो? फिलहाल इतना ही। मेरा एमके न्यूज़ इंडिया में, एमके न्यूज़ इंडिया के लिए इमरान खान, ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार।